होता क्या है सामने कुछ और ही आता है। नोखा उपखंड के रोड़ा निवासी व्यापारी विजयपाल शर्मा ने हरियाणा की एक प्रमुख घी निर्माता कंपनी के खिलाफ कुछ दिन पूर्व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। रोड़ा निवासी विजयपाल की फर्म नील गगन रोड़ा पिछले 3-4 वर्षों से मैसर्स तनेजा मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सिरसा रोड हिसार से देसी घी की डीलरशिप लेकर व्यापार कर रही थी। फर्म द्वारा कंपनी के खिलाफ नोखा में मुकदमा दर्ज करवाकर यह बताने का प्रयास किया कि कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने कंपनी से असलियत जानना चाहा तो कंपनी की ओर से गौरव तनेजा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं गौरव तनेजा तनेजा मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का मालिक हूँ और मेरे यहाँ एक नोखा की फर्म है जो नील गगन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। 3 से 4 साल से मेरे साथ काम कर रही थी। बीच में काम करते हुए स्टार्टिंग में तो कैश की बात हुई हमारी भी, ठीक है, कंटिन्यू ले रहा था हमसे माल, सप्लाई हो रहा था उसको। फिर धीरे धीरे उसने कुछ पेमेंट ब्लॉक कर ली। पेमेंट ब्लॉक करने के बाद जब हमारी उनसे डिस्कस हुआ कि पेमेंट आप क्यों रोक रहे हो, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमारी पोजीशन वीक है, अभी थोड़ी व्यवस्था बन जाएगी तो पेमेंट की व्यवस्था करेंगे। फिर इनमें संपत जी और विजयपाल कंपनी में आए डिस्कस करने के लिए मेरे पास। जब आए तो उनसे बातचीत हुई, वो बोले गौरव जी अभी थोड़ी सी पेमेंट की व्यवस्था बन नहीं रही है हमारी, आप हमारे से चेक ले लो 5 लाख रुपए का, और चेक एक बार आप रख लो अपने पास और इस पेमेंट को आप मत मांगो। जो पेमेंट हमने आपकी देनी है उसको देखो पेंडिंग छोड़ लो, और आगे हम आपसे जो माल लेंगे वो कैश टू कैश का चलता रहेगा। भाई जैसे गाड़ी पहुंचेगी चेक दे देंगे या आरटीजीएस करवा देंगे, तो 3-4 महीने के लिए सपोर्ट कर दो थोड़ा हमें। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने 3-4 महीने माल लिया हमसे। लेने के बाद फिर चेक दे देते थे गाड़ी के साथ। ये एक दिन क्या हुआ, इन्होंने माल उतरवा लिया और बोले जी विजयपाल तो यहाँ है नहीं जी, चेक तो मिल नहीं पाएगा आज आपको, और उसके बाबत आरटीजीएस कर देंगे 1 या 2 दिन में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ड्राइवर से बात हुई, मैंने बुला लिया ड्राइवर को, ड्राइवर आ गया हमारे यहाँ पर। अब वो जो पेमेंट थी लास्ट गाड़ी और इनके पास गई थी, अब टोटल पेमेंट होगी 9,11,000 कुछ रुपए है इनके, जो कोर्ट में केस चल रहा है इस टाइम। वो पेमेंट होने के बाद बीच में बातचीत होती रही, 2 दिन टप गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन बीत गए। बीतने के बाद भी इन्होंने पेमेंट नहीं लगाई। मैंने इनसे पूछा पेमेंट के लिए, तो बोले जी 2-3 दिन और रुको, मैं करवाता हूँ। ऐसे करते करते उस पेमेंट को करीब 6 महीने से ऊपर, फिर 8 महीने, ऐसे करते करते साल करीब हो गया, पेमेंट नहीं आई हमारे पास। तो मैंने इनका तुरंत ही काम बंद कर दिया। जो डीलरशिप थी इनको मना कर दिया, भी आगे से माल तो आएगा नहीं, क्योंकि पेमेंट आने की तो माल कैसे जाएगा इनको। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को वॉइस मीडिया के माध्यम से एक वॉइस भेजा कि गौरव जी आपने हमारी बहुत हेल्प की है और थोड़ा सा समय और मांग रहा हूँ मैं दीपावली तक का, कि मेरे को समय दे दीजिए। अभी कोई एक उलझन में मैं उलझा हुआ हूँ, जिसके बाबत मेरे को किसी को पेमेंट देनी बहुत ज़रूरी हो गई है, और मैं उसका समाधान कर लूँ एक बार, फिर मैं आपका कोई समाधान कर दूंगा। मैं आपसे पेमेंट का एक मतलब इसने किसी को देनी होगी पेमेंट, या कोई इसका मैटर था, मुझे इसने प्रॉपर नहीं बताया, तो इसने वो पेमेंट वहाँ करवा दी। कंपनी की पेमेंट थी तो इधर कंपनी की देना यहाँ था, लेकिन दिया इसे किसी और को। तो पोजीशन वीक होते होते बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मेरी पेमेंट सारी की सारी वहाँ ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने की वजह से फिर मैंने इससे बहुत बार बात की। मैंने संपत सिंह को फ़ोन लगाया, मैंने संपत जी पेमेंट की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, और विजयपाल फ़ोन नहीं उठा रहा, बात नहीं हो पा रही है, और पेमेंट को करवाओ। संपत जी बोले मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा। उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने 30 जनवरी 2024 को कोर्ट में केस कर दिया। पहले बैंक में चेक लगे, चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में केस जाने के बाद अब 4 से 5 पेशी पे हिसार आ चुके हैं, ठीक है। फिर एक दिन संपत जी का फ़ोन आया बीच में, बोले गौरव जी वो आप केस वापस ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस ले लेंगे, आप पेमेंट करवाएंगे तो हम कर लेंगे डिस्कस, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मैं 10,000 रुपये महीना आपको दे दूंगा। मैंने कहा संपत जी ये तो 10,000 रुपये आप रेडी, तो इससे अच्छा तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है। मैं कल को कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, कोर्ट दिलवाएगी, कोर्ट के माध्यम से ले लेंगे।
नहीं दिलवाएगी तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो हमारा तो इनसे पेमेंट का ही लेन देन था, इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं थी। जो इन्होंने वहाँ दुष्प्रचार किया है बीकानेर के अंदर, नोखा के अंदर, आसपास के क्षेत्र में, जो ब्रांड को और कंपनी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं ये लोग। एक पेमेंट को खाने के चक्कर में इन्होंने मेरी छवि पे दाग लगाया है, मेरी कंपनी पे दाग लगाया है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। जो इन्होंने किया बिल्कुल गलत किया सरासर। पेमेंट को खाने के चक्कर में कोई इनके पास वो नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसी क्वालिटी को लेकर है। ठीक है, हमारा हिसार में प्लांट है।